हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस पर। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2022 में होने वाली जो भर्तियां हैं उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। हालांकि ये भर्तियां तो फॉर्म वगैरह तो अभी भरे जाएंगे, कुछ 2023 में भरे जाएंगे और इन सभी को लेकर नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। बिल्कुल नई भर्ती है और ये कुल पद जो निकाले गए हैं अभी, जिनका नोटिफिकेशन निकाला गया है, वो कौन कौन सा निकाला गया है। तो एक तो भाई 1262 पर निकाला गया है और एक 62 पर निकाला गया है, यानी कि दो फॉर्म हैं ये। इस बात को भी ध्यान रखना है, जूनियर असिस्टेंट के दो फॉर्म निकाले गए हैं। वो किन किन विभागों में निकाले गए हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कब फॉर्म शुरू होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है, कैसे एग्जाम होगा, उस चीज़ों पर चर्चा करते हुए क्या आयु इस पर निर्धारित की गई। तो जल्दी से समय ना व्यतीत करते हुए पहुंच जाते हैं अपने उन चीज़ों पर जो है इंतजार है कि भाई क्या जो पूरा पैटर्न होने वाला है। तो भाई चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भाई सम्मिलित कनिष्ठ सहायक परीक्षा की, यानी कि जो 1262 वाली परीक्षा है आपकी, 1262 नंबर की जो परीक्षा वैकेंसी वाली जो परीक्षा है उस पर बात करेंगे। तो इसका जो अगर हम देखें तो भाई जो फॉर्म आने वाला है वो फॉर्म कब आएगा, वो फॉर्म आएगा आपका कब आएगा फॉर्म 21/11/2022 में, यानी कि अब से एक महीने बाद लगभग जो है, लगभग एक महीने बाद, यानी कि 21 नवंबर 2022 से फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखना, सम्मिलित है, कंबाइंड है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा विभागों में असिस्टेंट्स की जॉब निकली है। और इसका अंतिम जो तिथि होगा वो कब दिखाया गया है, अंतिम तिथि जो है भाई 14 दिसंबर 2022 को होगा। और इसमें अगर संशोधन करना हो, किसी को कोई गलती हो गई हो, तो 21 दिसंबर 2022 तक संशोधन के लिए लिंक खुला रहेगा। तो संशोधन, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो भी गलती हुई उसको सुधार सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि भाई जो कुल रिक्त पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है वो कितनी निकाली गई है, 1262 पदों पर निकाली गई है। इस चीज को ध्यान रखना है, 1262 पदों पर निकाली गई है और ये दो अलग अलग विभागों में निकाली गई है। वो कैसे निकाली गई है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये 2021 का जिन्होंने पैट क्वालिफाई किया है, पैट निकाला है, देखो भाई क्वालिफाई यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि भाई क्वालिफिकेशन का कोई एक क्राइटेरिया यूपी ट्रिपल एससी ने नहीं रखा है कि भाई इतने % आने पर आप क्वालिफाई होंगे। यहाँ पे बस इतना कहा हुआ है कि उसके जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0, 0 या उससे कम नकारात्मक अंक नहीं होने चाहिए। नॉर्मलाइज्ड अंक स्कोर को यहाँ पे लिया है, ठीक है, किसको लिया है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर को लिया है। ये भी देखना है, ये भी ध्यान रखना, परसेंटाइल को नहीं बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात कर रहा है। उसका 0 या उससे कम नकारात्मक नहीं होना चाहिए। तो यानी कि पीईटी 2021 तो भाई अनिवार्य है, वो सभी के पास होना ही चाहिए, पीईटी 2021। इसके साथ ही अगर हम आगे की ओर बात करें, आगे चलें तो भाई इसका हम देखें कौन कौन से विभाग में इसकी वैकेंसी निकाली गई हैं, या उसके अलावा अन्य बात अगर हम देखें तो भाई इसमें जो फीस जानी है, सभी की फीस कितनी जानी है, तो जितनी भी जो भी कैटेगरी से आप आते हो तो 25 रुपये जो है फीस सभी को यहाँ पे करनी होगी सबसे पहले। फिर उसके बाद जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट होने के बाद दोबारा से मुख्य परीक्षा की फी आपको अलग से जमा करनी होगी, जो कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी कि इसके बाद जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो फिर से आपको जो है फी जमा करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर तो भाई कौन कौन से विभागों में इसका पदों का वितरण किया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर विभाग का नाम दिया हुआ है, जिसमें पहला विभाग जो है क्या है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश। जो ये विभाग है, जो ये डिपार्टमेंट है, इसमें सहायक की भर्ती निकाली गई है, किसकी, असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई है। और इसमें एज कितना मांगा है भाई, तो 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और इसके साथ ही इसमें 1148 पद निकाले गए हैं, जो कि भाई अस्थायी प्रकृति के हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जो चिकित्सा विभाग में निकाले गए हैं वो अस्थायी प्रकृति के हैं, यानी कि 1148 पद अस्थायी प्रकृति के हैं। वहीं अगर आप देखेंगे इसको कि उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में भी जो है असिस्टेंट की जॉब निकाली गई है, जूनियर असिस्टेंट की जॉब निकाली गई है। तो जो जूनियर असिस्टेंट की जॉब है इसमें हम पाते हैं कि इसमें 114 पद हैं टोटल, जो कि स्थायी प्रकृति के हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, जो कि कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 1262। और यहाँ कैटेगरी वाइज जो है दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के कितने होने चाहिए, भाई कौन कौन से पद निकाले गए हैं। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए अगर हम इसका थोड़ा सा ये पैटर्न ये देख लें तो ये क्षैतिज आरक्षण दिया हुआ है। इसके अलावा
और अन्य बातों पर चर्चा कर ले कि भाई परीक्षा का माध्यम क्या है, पैटर्न क्या है। तो यहाँ से आप लोगों को देखना जरूरी है कि भाई जो आयु है वो आयु निर्धारित की जाएगी 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु ना हो, है ना। 1 जुलाई 2022 से इसको काउंट करने की बात की जा रही है। तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक का ना हो। इसके अलावा तो भाई जो आरक्षण में छूट है वो तो है, ये आयु में छूट मिली जाएगी, लेकिन सामान्य जो है वो है। तो अब इसका जो चयन का आधार है, भाई चयन कैसे किया जाएगा, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। अब जो लिखित परीक्षा होगी भाई आपकी वो 65 नंबर की होगी, यानी टोटल जो परीक्षा होगी वो तो 100 नंबर की होगी, लेकिन उसमें जो लिखित होगी वो 65 होगी, यानी कि 2 चरणों में ये परीक्षा होनी है। तो परीक्षा की जो योजना है वो मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में क्लियरता से बैठ जाए, इसमें कोई कंफ्यूजन ना बचे। और इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े प्यार से समझना है। देखो परीक्षा योजना जो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, पहला चरण दिया हुआ है। पहले चरण में बताया हुआ है कि भाई वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे जो 65 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे भाई, 65 नंबर के होंगे। और इसमें ये सिलेबस दिया हुआ है आपको कि 3 उसमें विषय आएंगे। एक तो हिंदी आएगा आपका, ठीक है, दूसरा सामान्य बुद्धि परीक्षण आएगा यानी रीजनिंग आएगा, और जो सामान्य गणित है उसके प्रश्न आएंगे जिनकी संख्या 30 होगी। और हिंदी के आने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होगी भाई, 60 होगी, ठीक है, ध्यान रखना है, 60 होगी। और सामान्य बुद्धि परीक्षण के कितने होंगे भाई, 30 होगी। और इसके साथ ही सामान्य जानकारी यानी कि जीके से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसकी संख्या कितनी होगी, 40 होगी। यानी कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी प्रथम चरण में वो 130 होगी। और इनके सामने इनके अंक लिखे हुए हैं, यानी कि 60 अगर प्रश्न है तो उसके मिलेंगे भाई 30 अंक। एक प्रश्न कितने नंबर का है भाई, आधे नंबर का है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, क्लियर है, 30 अंक उसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ टोटल जो अंक होगा वो कितने का होगा भाई, 65 नंबर का होगा। और समय जो मिलेगा आपको 1.5 घंटे का समय इनको दिया जाएगा इस पेपर के लिए। तो यानी कि जो पहला चरण है, जो लिखित परीक्षा है, वो कितने नंबर की होगी भाई, 65 नंबर की होगी। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग को भी बताया गया है कि अंक का 25% अर्थात 1/4 का जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर आप गलत करते हैं तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग झेलना पड़ेगा। आप यहाँ को थोड़ा सिलेबस ये बताया हुआ है कि भाई हिंदी में क्या आएगा, तो भाई हाई स्कूल जो है या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद जो उत्तर प्रदेश का हाई स्कूल के स्तर पर हिंदी होगी। और सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान नॉर्मल वही सारी चीजें कि आपका जो है इतिहास पता हो, भूगोल पता हो, करंट अफेयर्स पता हो, वो सारी चीजें। अब इसमें एक बात और गौर करने वाली है कि देखो भाई टाइपिंग तो है ना, टाइपिंग तो है, लेकिन टाइपिंग के नंबर नहीं है। लेकिन इतना ये कह दिया है यहाँ पे कि द्वितीय चरण में तंकड़न परीक्षा कंप्यूटर या लैपटॉप पर होगी जो आहर्य प्रकृति की होगी। आहर्य प्रकृति की मतलब जिसने कर लिया तो भाई उसको पहले प्रेफर किया जाएगा, उसको पहले बुलाया जाएगा। जो नहीं कर पाया है उसको बाद में बुलाया जाएगा। अगर पहले जो बुलाए गए हैं वो समर्थ नहीं है करने में तब बुलाए। तो ये क्या है, आहर्य प्रकृति के। इसके नंबर नहीं दिए जाएंगे, इसके नंबर जोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन भाई टाइपिंग तो करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए टाइपिंग जो है बढ़िया से कर लेना, बढ़िया सी स्पीड होनी चाहिए, कम से कम 30 की स्पीड तो होनी ही चाहिए, खासतौर पर हिंदी में, ठीक है। अब इसके बाद जो है भाई बाकी के जो 35 नंबर है उसका खेल सुन लो। बाकी का जो 35 नंबर है उसके खेल क्या है, उसका क्या खेल है, इस चीज को ध्यान रखो। उसका खेल क्या, शैक्षिक आहर्ता। यहाँ पे आपकी काम आएगी भाई इंटर में की गई मेहनत और ग्रेजुएशन में की गई मेहनत। यानी कि अगर आपके इंटर में 60% और उससे ज्यादा नंबर हैं, 60% या उससे ज्यादा नंबर हैं, तो आपको 20 नंबर का वेटेज मिल जाएगा। 45% और 60% से कम है तो आपको 15 नंबर का मिलेगा। और 35% और 45% से कम है, 35% से ज्यादा और 45% से कम है तो भाई 10 नंबर का वेटेज मिल जाएगा। और यहीं अगर ग्रेजुएशन की बात कर लें तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 60% और उससे ज्यादा है तो आपको 10 नंबर का वेटेज मिलने वाला है, क्लियर है। और 45% या उससे ऊपर लेकिन 60% से कम है तो यहां पर आपको 8 नंबर का वेटेज मिलने वाला है। और इसी तरीके से 35% और उससे ऊपर या 45 से कम है तो ग्रेजुएशन में आपको 5 नंबर का वेटेज एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो यानी कि यहां पर अधिकतम जो है आपको नंबर्स मिलने वाले हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं, है ना, खिलाड़ी हैं तो उनके लिए भी जो है अधिकतम 5 अंकों का
यहाँ पर निर्धारण किया गया है। कैसे भाई कि अगर कोई अभ्यर्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो उसे 5 नंबर मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा, और अगर वह राष्ट्रीय स्तर पर है तो 4, राज्य स्तर पर है तो 3, और स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर उसने खेला है तो भाई उसे 2 नंबर का जो है वेटेज एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो इसका आप गणित थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है वो कितने की होगी, 65 नंबर की होगी, जिसमें हमने क्या क्या देखा, मैं रीजनिंग देखा, जीके देखा, हिंदी देखा, वो 65 नंबर का होगा। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि टंकरण परीक्षा आहार्य प्रकृति होगी, इसका कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा शैक्षिक अहर्ता के आधार पर, यानी कि जो आपने इंटर और ग्रेजुएशन की है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 30 नंबर मिल सकते हैं, और अगर खिलाड़ी हैं तो अधिकतम 5 नंबर मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो खिलाड़ी नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकता है, वो भी भर सकता है, लेकिन उसे जो है खिलाड़ी का मिलने वाला वेटेज जो है नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। तो कुल योग यहाँ पर कितना हो जाता है बेटा, 35 नंबर का कुल योग हो जाता है। तो 65 + 35 बराबर 100 नंबर का जो है ये आपका टोटल पेपर होगा। सम्मिलित कनिष्ठ लिपिक का जो पेपर होगा सहायक का, वो आपका कितने का होगा, 35 नंबर का होगा। 2 विभागों में है, एक में स्थायी है और एक में अस्थायी है, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो कि 1262 वाला पद है वो नोटिफिकेशन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 62 वाले पर भी बात करेंगे, 62 वाला किस विभाग में निकाला गया है और उसमें क्या योग्यता, उसमें जो है ये इस चीज को नहीं लिया गया है कि भाई आपके इंटर में या उसमें कितने नंबर हैं। लेकिन फिलहाल परीक्षा की तिथि जो है अभी कोई संभावित नहीं है, यथा समय जो है विभाग आपको सूचित कर देगा, लेकिन अनुमानतः मेरे अनुसार फरवरी या मार्च तक जो है पेपर हो जाना चाहिए, इसका एग्जाम हो जाना चाहिए। इसके अलावा इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के लिए जो भी जितने पद निकाले गए, जैसे कितने निकाले गए भाई, 1262 पद निकाले गए हैं, तो जो परीक्षा होगी उसका 15 यानी 1262 के 15 गुना जो है बच्चों की कट ऑफ लगाई जाएगी और परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पर लगाई जाएगी, पैट का नहीं, बल्कि जो आप इसमें लिखित में देंगे। पैट के लिए तो तब लगाई जाएगी, पैट के लिए लगाने का मतलब क्या हो गया कि आप इस परीक्षा का फॉर्म भरने लायक हैं या नहीं है। जब फॉर्म भरने लायक हो जाएंगे तब ये अगली मेरिट लगेगी, इसको ध्यान रखना है। तो 15 गुना का यहाँ पर चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ताकि मैं उसे बाद में समझा सकूं। और इसके साथ ही एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि भाई लक्ष्य क्लासेस का एक और चैनल है जिसका नाम है उद्भव क्लासेस, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर भी आप जो है डेली रोजमर्रा की करंट अफेयर से रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बहुत अच्छे करंट अफेयर्स वहां पर अपलोड किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो वहां पर भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर कर दें। और इस चैनल को भी जो है शेयर करें, लक्ष्य क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस और नॉलेज आपको मिलती रहे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि अपनी तैयारी को जो है और मजबूत और अच्छे से कर लीजिए। चलिए फिलहाल अब तो ये हमने बात कर ली भाई जो 1262 पदों पर निकलने वाली वैकेंसी थी उसकी। अब बात कर लेते हैं किसकी भाई, जो 62 पदों पर नॉर्मल निकली हुई है। तो 62 पदों पर जो नॉर्मल निकली हुई है, इसका जो फॉर्म आएगा वो दिसंबर में आएगा, 19 दिसंबर में आएगा। अब वो जो इससे पहले वाला वैकेंसी है वो कब आ रहा है, 21 नवंबर को आ रहा है, और ये 19 दिसंबर में आएगा 2022 में। लास्ट डेट 8 जनवरी 2023 होगी, और फिर इसके बाद जो संशोधन की तिथि दी हुई है वो 15 जनवरी 2023 दी हुई है। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो भाई इसमें पद कितने हैं, 62 पद हैं नॉर्मल, वही बात बताई हुई है। पैट चाहिए, इसमें एलिजिबिलिटी कितनी क्या होनी चाहिए, शुरुआत में सबसे पहले पैट 2021 उसका होना ही चाहिए, इस चीज को यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। और इसके साथ ही अगर हम आगे देखें तो इसमें और क्या चीज़ों की बात की गई है, जैसे बाकी तो ये आपका फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको लक्ष्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सर्च करना है लक्ष्य 007 बिना किसी स्पेस के, और आपको जो है ये सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट करके चीज़ें बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। जैसे फीस उतनी ही जानी है, 25-25 रुपये शुरुआत में, बाद में शॉर्टलिस्ट होने के बाद परीक्षा की अलग से फीस जाएगी ही जाएगी। इसके साथ ही अगर हम आगे बात करें तो भाई हमें यहाँ पे बात करनी है मुख्यतः कि भाई पदों का विवरण क्या है। तो पदों का जो विवरण आप देखेंगे, इसमें जो 62 पदों पर निकली है ये स्थायी है, ठीक है। ये कितनी, ये क्या है भाई, स्थायी है, जो कि अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत निकाली गई है। ये एक अलग विभाग में निकाली गई, यानी कुल 3 विभागों में जो है असिस्टेंट की जॉब निकाली गई है। जो 1148 पद है जो सबसे ज्यादा है,
वो तो भाई किस में है, वो अस्थायी है, किसमें, चिकित्सा विभाग में है। फिर उसके अलावा बाकी जो ये 2 अन्य विभाग हैं इनमें जो है स्थायी पदों पर निकाली गई है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो हम इसका अगर ये जो दिया हुआ है पूरा क्या दिया हुआ है, ये हमें आरक्षण इत्यादि को दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अहर्ता क्या कहता है। तो जो अनिवार्य अहर्ता है वो क्या है भाई, इंटर होनी चाहिए यहाँ पे सिंपल। और यहाँ पर जो है टाइपिंग को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी का ज्ञान हो, उसे 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी का ज्ञान हो, तथा CCC कंप्यूटर का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, जो डोएक CCC है उसका डोएक CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए, कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना। देखो, इंटर होनी चाहिए, 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी का ज्ञान होना चाहिए टाइपिंग में, और CCC कंप्यूटर का भी प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना है। और इसके साथ ही इसमें आयु वही ली गई है, 1 जुलाई से आयु को लिया गया है। ठीक है, मिनिमम यहाँ पर जो है, अब देखिए पिछली वैकेंसी में 18 रखा गया है। ठीक है, 18 रखा गया है, और यहाँ पर जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष की होनी चाहिए, और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। जो सम्मिलित वाली है यानी 1262 पदों पर जो वैकेंसी निकली है वो 18 वर्ष से 40 तक के लिए है। और यहाँ पर जो ये यहाँ लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 1 जुलाई को 21 वर्ष की होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए, तो एज की बात हो गई, आयु भी देख लिया हमने, और इसका पैटर्न भी हमने लगभग समझ लिया है। आरक्षण वही व्यवस्था रहेगी जो लगभग होती ही है। तो इसकी परीक्षा भी जो है भाई 2 लिखित होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी, और जो कि नॉर्मल इसका जो पाठ्यक्रम है, योजना है, वो अभी जारी नहीं किया गया कि भाई क्या सिलेबस होगा, वो अभी नहीं बताया गया है, और ना ही परीक्षा की डेट बताई गई है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये समय के अनुसार सूचित करते रहेंगे भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास तक जो है सारी ये इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके पहुंचती रहे। जो भी चीजें इसमें चेंज होंगी या बदली जाएंगी वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। तो शेयर कर दो एक बार दोस्तों को, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा जो दी गई वो इंपॉर्टेंट लगी और इसके साथ साथ जो है आपके समझ में आया और महत्वपूर्ण लगी। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि भाई कितना 15 गुना लिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट जो किया जाएगा आगे चल के, जब आप पेपर दे लेंगे, मुख्य परीक्षा दे लेंगे, तो जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो 15 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि बेसिक जो चीज़ें एक वैकेंसी को लेकर आपको दिमाग में बन रही होगी, इन वैकेंसीज को लेकर, वो समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक का जो पूरा कंसेप्ट है वो सभी के और बिल्कुल सही और सटीक समझ में आया होगा। तो जो भी अगर कोई डाउट रह जाए माइंड में तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, कि भाई ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई कि ये यहाँ पे कैसे इन्होंने कर दिया। लेकिन फिलहाल जो सम्मिलित वाली है, जिसमें 1262 पदों वाली जो वैकेंसी है, उसमें भाई आपके इंटर और ग्रेजुएशन का भी रोल 35 नंबर का दे दिया है इन्होंने। बाकी 65 नंबर आपके हाथ में है। और जिनका परसेंटाइल अच्छा है भाई, परसेंटाइल स्कोर अच्छा है, किसमें अच्छा है, पैट 2021 में अच्छा है, तो भाई उनको तो तैयारी में लग जाएं, बढ़िया से लग जाएं, और टाइपिंग भी शुरू कर दें। बेशक 1262 वाले पदों में जो है टाइपिंग को नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन टाइपिंग हो तभी भी जो है काम आगे बढ़ पाएगा। और इसमें तो सेकंड वाले में तो टाइपिंग होनी ही चाहिए, जिसमें 30 शब्द हिंदी के प्रति मिनट की बात कर दी गई है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। और शेयर कर दें एक बार आपके अपने चैनल लक्ष्य क्लासेस को, और उद्भव क्लासेस को भी जो है ज्वाइन करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।